और देहरादून से अगली खबर, जहां पर लगातार वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं। घटनाओं को रोकने के लिए योजना भी बनाई गई है। धनराशि दिए जाने के लिए पैरवी भी की जाएगी। देखिए, कैंपा योजना के तहत 12 करोड़ रुपए के तहत जहां ये योजना रहने वाली है, स्टेट सेक्टर से 25 करोड़ से ज्यादा की राशि भी जारी की जाएगी। लगातार उत्तराखंड में वनाग्नि की जो घटनाएं हैं ये बढ़ रही हैं और इसी को रोकने के लिए एक और नई योजना बनाई गई है। धनराशि दिए जाने के लिए पैरवी की जाएगी। कैंपा योजना के तहत 12 करोड़ रुपए देंगे। लगातार वनाग्नि की जो घटनाएं हैं एक के बाद एक कई सामने आ रही हैं। तेज धूप है, तेज गर्मी है और इस बीच कई अलग अलग जगह पर जहां जंगल जलने की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं। इसी के चलते उत्तराखंड सरकार ने एक और योजना बनाई है ताकि इस तरह से वनाग्नि की जो घटनाएं हैं, आगजनी की जो घटनाएं हैं, इन्हें रोका जा सके। कैंपा योजना के तहत 12 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सोनू सिंह लगातार फोन लाइन पे हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, तेज गर्मी है, तेज धूप है, इसी के चलते कई अलग अलग जगह से आग लगने के जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं और इसी के चलते अब उत्तराखंड सरकार ने एक और नई योजना बनाई है ताकि इस पर रोक लगाई जा सके, इसमें कमी की जा सके। देखिए गुंजन, उत्तराखंड के कई ऐसे वन्य क्षेत्र हैं जहां से आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं और ऐसे में प्रकृति के साथ साथ आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है, वन्य जीव भी प्रभावित हो रहे हैं। लिहाजा ऐसे में खास तौर पर कोशिश ये की जा रही है कि जो राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है, उस राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से भी जो धनराशि है उसका उपयोग किया जा सके और इसके साथ साथ जो है जो केंद्र सरकार की योजना उसके तहत भी कुछ धनराशि का सहयोग लिया जा सके। जैसा कि आपने भी कहा कि जो वन महकमा प्रतिरक्षात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन जो है, इस योजना के तहत जो योजना प्राधिकरण है कैंपा, इस कैंपा योजना के तहत जो है वो वनाग्नि की घटनाओं के नियंत्रण के लिए तकरीबन 12 करोड़ रुपए की धनराशि के लिए पैरवी की जाएगी। इसके लिए एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और चूंकि अभी तक की जो स्थिति है, पहले जब से फॉरेस्ट फायर का सीजन शुरू हुआ है फरवरी माह से लेके, और अब चूंकि अब ये अंतिम चरण में फॉरेस्ट फायर का सीजन है और ऐसे में तमाम क्षेत्रों से वनाग्नि की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो इसके लिए पहले ही जो डीएफओ स्तर के अधिकारी हैं फॉरेस्ट विभाग के, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, और उनकी जो रेंज के अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनको धन की समस्या का सामना न करना पड़े, लिहाजा उनको पहले ही 25 करोड़ से ज्यादा रुपए की धनराशि जारी की जा चुकी है और ऐसे में कैंपा योजना के तहत भी धनराशि के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि राज्य और केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, इनके तहत जो वनाग्नि की घटनाएं हैं उनको रोकथाम करने के लिए, उनको रोकने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और ऐसे में आने वाले समय में ये धनराशि भी प्राप्त हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं कोशिशें की जा रही हैं आर्थिक रूप से और अब उम्मीद ये की जा रही है कि ये जो प्रयास किए जा रहे हैं प्रयास सफल होंगे और इससे जो वनाग्नि की घटनाएं हैं इनकी रोकथाम में कहीं न कहीं विभागीय अधिकारियों को सफलता प्राप्त हो सकेगी। गुंजन, बिल्कुल, और इसी के चलते देखिए, अगर हम बात करें तो इसी के जो योजना चलाई जा रही है, क्या लगता है सोनू, इस योजना से कितना ज्यादा फायदा होगा? अब देखिए, अलग अलग मद में जो कैंपा योजना है इसके तहत राज्य सरकार के जो विभागीय अधिकारी हैं वो खास तौर पर अनुरोध करते हैं और जो एक योजना तैयार की जाती है, किस मद में कितनी धनराशि का उपयोग की आवश्यकता है, उसका एक प्रारूप तैयार किया जाता है और ऐसे में इस प्रारूप के तहत ही धनराशि के लिए अनुरोध किया जाता है और जो आग्रह किया जाता है उसमें समय समय पर किस्त के लिहाज से जो धनराशि जारी की जाती है उसके तहत जो खास तौर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तहत होने वाले विकास के कार्य हैं, वन्य जीवों का संरक्षण है, उसमें इनका उपयोग किया जाता है और ऐसे में चूंकि इस योजना के तहत धनराशि का एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, इसकी एक तरह से हम कहें कि पैरवी की जाएगी, तो जो धनराशि प्राप्त होगी इस धनराशि के तहत जो है वो खास तौर पर वो कहीं ना कहीं इसका सदुपयोग होगा और इसका लाभ जो है वो विकास से संबंधित जो विभागीय स्तर की योजनाएं हैं उसमें इसका लाभ प्राप्त हो सकेगा। बिल्कुल सोनू, आगे जानकारी लेंगे आपसे, आप बने रहिए हमारे साथ।